जय माता दी, जय करवा चौथ माता। दोस्तों, करवा चौथ का हर सुहागिन स्त्री को बेसब्री से इंतजार होता है और इस बार एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ व्रत पड़ने जा रहा है। और इस बार का करवा चौथ अपने आप में बहुत शुभ फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे सुयोग बनने जा रहे हैं। जी हाँ, अमृत सिद्धि योग, कुबेर योग और सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा और करवा चौथ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें और किन छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, उन सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है और शाम को सभी विवाहित महिलाओं की नजरें चांद को देखने के लिए बेचैन रहती हैं। सारे दिन पति के लिए निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को चांद को देखकर पति के हाथों से ही पानी पीकर व फल या मिष्ठान आदि खाकर व्रत खोला जाता है। वैसे तो ये व्रत शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आजकल कन्याएं भी इस व्रत को कर रही हैं। ये व्रत 12 वर्ष या 16 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। अवधि पूरी होने पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर कोई आजीवन करना चाहे, निरंतर भी कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ पति पत्नी में प्यार कई गुना बढ़ा देता है। तो पहले इस दिन के मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। करवा चौथ की चतुर्थ तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर 2025 की रात 10:54 पर होगा। वहीं इस व्रत का समापन 10 अक्टूबर शाम 7:38 पर होगा। करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कई बार व्रत की सही जानकारी न होने के कारण हम लोग कुछ गलतियां कर बैठती हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े। इस दिन लाल, हरा, पीला रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि लाल माता रानी का रंग होता है। भूरा, काला व सफेद रंग के कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। करवा चौथ किसी भी स्त्री को यह गलती नहीं करनी चाहिए। अपने सौभाग्य की निशानी किसी भी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी कहा गया है। सिंदूर, बिंदी, शादी का जोड़ा, बिछिया, पायल आदि आप किसी को नई खरीद कर देना चाहती है तो दे सकती हैं, पर अपनी इस्तेमाल की हुई किसी भी चीज को नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही अमंगलकारी बताया गया है। शास्त्रों में भी इसको निषिद्ध बताया गया है। जो चीज आपके सुहाग की निशानी होती है, उसे हम कभी भी किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं बांटना चाहिए। ये वीडियो जो करवा चौथ का व्रत रख रही है उनके लिए तो उपयोगी होगी, साथ ही जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। करवा चौथ यानी कि 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा व्रत। तो उस दिन व्रत का आरंभ सुबह 6:11 से शुरू होकर के रात के 8:10 तक इसका समापन होगा। जी हाँ, इस दिन सुबह से ही घर में बहुत ही रौनक रहती है और महिलाओं में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं। पूरे साल भर इस व्रत के लिए इंतजार करती हैं सुहागिन महिलाएं, क्योंकि भाई पूरे साल भर में ये एक दिन होता है जब सुहागन अपने पूरे 16 श्रृंगार में होती हैं, लाल लाल चूड़ियां पहनती हैं। वैसे तो माना जाता है कि सभी सुहागिन औरतों को जब भी करवा चौथ का व्रत ले या कोई भी सुहाग का व्रत ले तो उसमें अपने शादी विवाह का जोड़ा ही पहनना चाहिए। इससे पति पत्नी के प्रेम में बहुत वृद्धि होती है। लेकिन आजकल के दौर में ये चीज तो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी महिलाओं में इसके प्रति उत्सुकता तो बनी ही रहती है। सुबह से सारा साज श्रृंगार, पूजा पाठ की तैयारी और भाई छतों की रौनकें तो देखने लायक होती है। करवा चौथ के दिन छतों में जो रौनकें होती हैं वो देखने लायक होती हैं। भाई हो भी क्यों ना, हमारा भारत देश त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के बाद श्राद्ध पक्ष
क्योंकि शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन पितरों का त्योहार ही माना जाता है एक तरह से, क्योंकि पितृपक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही माता रानी के कदम पड़ते हैं नवरात्रि से, उसके बाद तो भाई त्योहारों की धूम मच जाती है। नवरात्रि के बाद करवा चौथ और उसके बाद दिवाली, मानो त्योहारों की झड़ी ही लग जाती है। लेकिन इन सब में जो सबसे खास होता है वो होता है सुहागिनों का सुहागिन व्रत, करवा चौथ व्रत। अगर हर महिला इस व्रत को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे नियम से करती है तो उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और साथ ही उसके जीवन से समस्त कष्ट, समस्त दुख दूर होते हैं, समस्त परेशानियों का नाश होता है। तो इस व्रत को वैसे देखा जाए तो करवा चौथ पे महिलाएं जिन नियमों का पालन करती हैं, अगर वो नियमों का पालन आजीवन हो तो हमेशा ही पति के जीवन में बहार बनी रहेगी। जैसे कि आप जब भी मांग में सिंदूर लगाती हैं तो हमेशा माँ पार्वती का स्मरण करके ही सिंदूर लगाएं। सिंदूर इस तरह से लगाएं कि वो दिखे। वो वैसे देखा जाए तो करवा चौथ पे महिलाएं जिन नियमों का पालन करती हैं, चाहे वो साज श्रृंगार से हो, कपड़ों से हो या किसी भी चीज से हो, जिन नियमों का पालन करवा चौथ के दौरान किया जाता है, अगर उन नियमों का पालन वो स्त्री आजीवन करे तो पति के जीवन में तो भाई बहार ही आ जाती है। जैसे कि सिंदूर लगाने से ही, आप जब भी कभी सिंदूर लगाएं तो माता रानी का स्मरण करके ही लगाएं। उसमें आप माता रानी का कोई मंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को बोल के ही आप सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता रानी का स्मरण करते हुए, माँ गौरी का स्मरण करते हुए जब भी आप सिंदूर लगाती हैं तो माता आपके सुहाग को अटल रखती है, अटूट रखती है और माता की कृपा आपके दाम्पत्य जीवन पे बनी रहती है। तो हमेशा ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं करवा चौथ की विधि के बारे में। तो करवा चौथ वाले दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि करके, माता की चौकी लगा के, समस्त पूजा पाठ करके पूरे दिन के लिए व्रत का संकल्प लेती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद इस व्रत में निर्जला व्रत का ही विधान होता है। इस दिन महिलाएं हाथों में व पैरों में मेहंदी लगाती हैं, हाथों में चूड़ियां सजाती हैं, पूरे 16 श्रृंगार करती हैं और संध्या के समय में कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के बाद रात्रि में माँ करवा की आरती की जाती है, पूजा की जाती है और उसके बाद चांद दर्शन होने के बाद चांद को देखकर, चांद को अर्घ्य देकर, उसके बाद पति के हाथों से जल पीकर व फल मिष्ठान आदि खाकर व्रत को खोला जाता है। साथ ही इसमें भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है व ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप आदि करके ही भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। सही ढंग से किया हुआ व्रत व नियमों का पालन करते हुए जो भी इस व्रत को करता है, माँ करवा उस पे अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाती है व उनके दाम्पत्य जीवन को हमेशा सुखी रखती है। उनके पति को हमेशा तन मन धन से समृद्धि प्रदान करती है। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हैं, हर साल करती हैं, वे तो इन नियमों के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को करने का सोच रहे हैं या करने जा रही हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको इसको कैसे करना है, इसकी विधि, पूजा कैसे की जाती है, वो सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल ही गया होगा। तो आशा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।